तो जय शनिदेव दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे कमेंट करते हैं लोग कि जो हम मंत्र जाप करते हैं, जो हम माला यूज करते हैं, उस माला को हम क्या शुद्ध कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम कहीं समय हो जाता है, बहुत समय हो जाता है, जैसे कि 6 महीना 1 साल गुजर जाता है और कभी कभी साधक को ऐसा लगता है कि वह उनकी माला को शुद्ध कर ले, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो वो जो माला है किसी ऐसे संपर्क में आ जाती है, या फिर आपके घर के अंदर, आपके मंदिर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाता है, या फिर कोई भी लेडीज आ जाती है, जिसके कारण लेडीज प्रॉब्लम्स के कारण भी जो है वो माला दूषित हो जाती है। और जब दूषित हो जाती है और उसके बाद जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो उस मंत्र का इतना फर्क नहीं पड़ता है, उस माला का इतना जो है असर वो नहीं होता है, क्योंकि वो दूषित हो जाती है और इससे आपको भी दोष लगता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम माला को शुद्ध करते हैं तो शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीके से आप शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप पंचामृत बना के, जो पंचामृत बनाते हैं, जैसे कि शिव जी को भी भोग लगाया जाता है, बहुत सारे देवी देवताओं को पंचामृत का भोग लगाया जाता है, वो पंचामृत बना के आप उसे शुद्ध कर सकते हैं। अब दोस्तों करना क्या है और कैसे करना है और किस प्रकार से हम पंचामृत बना सकते हैं। तो दोस्तों पंचामृत में 5 तत्व होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, फिर जो शहद आता है वो हो गया, और शक्कर हो गया। यानी कि इस 5 तत्वों का आपको मिश्रण बनाना है, और मिश्रण बनाने के बाद आपको सबसे पहले उस मिश्रण का भोग भोलेनाथ को, यानी कि शंकर भगवान को उस मिश्रण का भोग चढ़ाना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे क्षमा याचना करनी है, और उसके बाद आप उसी पंचामृत के कुछ ऐसे हाथ में छींटे लेके आप, यानी कि आप इस प्रकार से उसके ऊपर, माला के ऊपर छींटे डालना है, और वहां पे आपको अगरबत्ती दीपक जलाना है, कुछ फूल लेने हैं, खुशबूदार फूल लेने हैं। इस प्रकार से उस माला को सिद्ध किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध करने के बाद जब आप उस माला का मंत्र का जाप करते हैं उस माला से, तो होता ये है कि जो आपको जो दोष लगता है वो दोष नहीं लगता है। वैसे तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप कंटिन्यू मंत्रों का जाप करते हैं, उस माला से मंत्रों का जाप करते हैं, और उसी एक माला से अगर 1.25 लाख मंत्र पार हो जाते हैं तो वो जो माला है वो अपने आप में भी सिद्ध हो जाती है, और एक प्रकार से उसके अंदर वो जागृत अवस्था आ जाती है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत सारे शक्तियां, यानी कि उसके अंदर भरी हुई रहती है, और इसी के कारण हमें उसे दूषित नहीं करना चाहिए, हमें संभाल के रखना चाहिए, उसे मंदिर के अंदर रखना चाहिए। और किसी भी प्रकार से मंदिर के अंदर कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो किसी भी व्यक्ति को मंदिर के अंदर आने से मना करना चाहिए, किसी भी लेडीज को आपके घर के मंदिर के अंदर आने से मना करना चाहिए। और कभी अगर किसी लेडीज को जो मंथली प्रॉब्लम्स होती है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको बहुत सारी सावधानियां रखना चाहिए, जिससे कि आपका जो भगवान का जो कमरा है वो भी दूषित ना हो, और वो जो माला है वो भी दूषित ना हो। अब दोस्तों बहुत सारे नए साधक हैं जो कि नए जुड़ना चाहते हैं, और नए जुड़ गए हैं, कहीं से बहुत सारी वीडियो देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारी वीडियो है, तो लोग वीडियो देख के उत्साहित हो जाते हैं कि क्यों ना वो भी मंत्रों का जाप करे, अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करे, दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करे, और बहुत सारे अपने जीवन में जो कष्ट है उन सभी कष्टों से वो मुक्ति पाए। बहुत सारे कष्ट जीवन में होते हैं, जैसे कि घर के अंदर क्लेश, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर किसी व्यक्ति के घर के अंदर की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर का जो क्लेश है वो है पैसों की तंगी। पैसे तो आते हैं लेकिन टिकते नहीं है, पैसे आप कमाते हैं लेकिन किधर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। कहीं ना कहीं पैसे आप जोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पैसे जुड़ते नहीं है, और आप कर्ज के अंदर डूबते रहते हैं। तो सारी समस्याओं का निवारण सिर्फ मंत्रों के जाप से हो जाता है, लेकिन आप नियम के साथ, संयम के साथ, अपनी श्रद्धा और भाव के साथ मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको निश्चित ही आने वाले समय में, कुछ समय में, जैसे कि 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं हद तक सॉल्व हो जाती है। ऐसा मेरा अपना खुद का अनुभव है।
तो दोस्तों शुरुआत में जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो है आपका आसन, यानी कि जब आप बैठते हैं कभी तो आसन लगाना बहुत ही जरूरी है। बिना आसन के कभी भी मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। आसन लगाने से आपका मंत्र सेव हो जाता है और आपको उससे यानी कि जो आपका जो मंत्र है वो दूषित भी नहीं होता है, कोई आपके मंत्र को चुराता नहीं है, मतलब ऐसा कहा जाता है। दूसरा, आपके पास माला भी बहुत जरूरी है। अगर शुरुआत में आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आप माला के साथ करें, क्योंकि माला से जब जाप करेंगे तो आपको एक बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने आज 3 माला जाप किया है, आपने आज 5 माला का जाप किया, आपने आज 7 माला का जाप किया है। इस प्रकार से आप रोज रोज उस संख्या को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बिना माला का जब आप जाप करते हैं, जब आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने 1 घंटा जाप कर लिया, 2 घंटा जाप कर लिया, आपको ऐसा महसूस होगा। जबकि आप आंख खोल के देखेंगे, समय देखेंगे तो आपसे 2 या 3 मिनट ही मुश्किल से जाप कर पाते हैं। इसके लिए शुरुआत के समय माला का होना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों करना क्या है कि सुबह जल्दी उठना है। अगर जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो और बहुत अच्छी बात है, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करते तो 6-7 बजे का समय भी बहुत ही उत्तम रहता है। और दूसरा जो शाम का समय रहता है वो भी कई गुना फायदेमंद रहता है। जैसे कि 6 बजे से लेके रात को 11 बजे के पहले पहले आप कभी भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो करना कैसे है कि सुबह जल्दी उठने के बाद अपने देवी देवताओं को दीपक अगरबत्ती वगैरह सब पूजा पाठ करने के बाद आसन लगा के उसी मंदिर के अंदर, यानी कि आपके घर का जो मंदिर है उसी मंदिर में आपका जो कमरा बना रहेगा उसी कमरे के अंदर आसन लगाना है। और आसन लगा के ओम की मुद्रा में बैठ जाना है। और ऐसी मुद्रा में बैठने के बाद हाथ के अंदर माला लेनी है, उस माला से ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करना स्टार्ट करना है। समय मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप शुरुआत में मंत्रों का जाप करते हैं तो आप ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि मैं ज्यादा समय तक बैठ पाऊँ, लेकिन जो आपका मन है वो आपको भटकाता रहेगा, आपका मन आपको बैठने नहीं देगा। क्योंकि जब भी आप मंत्र का जाप करेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे ख्याल आएंगे। ये शुरुआत के समय में हर किसी के साथ होता है। तो आपको उस विचारों के ऊपर ध्यान नहीं लेना है। जितने भी विचार आते हैं उन सभी विचारों को बस इग्नोर करना है और मंत्रों का जाप बस करते रहना है। शुरुआत में आप 3 माला डेली का नियम बनाएं। 3 माला रोज सुबह करें और 3 माला शाम को रोज करें। और 15 दिन तक रोज रेगुलर जब मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे और आप अपने आप से ही फिर 3 माला से 5 माला के ऊपर आ जाएंगे। फिर 15 दिन तक लगातार आप 5 माला का जाप करें। उसके बाद आपके अंदर जब मंत्रों की जो ऊर्जा है जब आपके शरीर के अंदर भर जाएंगी और आपकी मलिनता जब सारी बाहर निकल जाएंगी, आपके कुविचार, आपके बुरे विचार सब जब खत्म होने लगेंगे, काम, क्रोध, मोह, मद, माया, ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी, तब आपके अंदर ऑटोमेटिकली बदलाव आने लगेंगे और आपकी सारी जो समस्याएं है वो ऑटोमेटिकली हल होने लगेंगी। फिर आपको 7 माला करना स्टार्ट करना है। फिर और 15 दिन के बाद आप 9 माला कर सकते हैं। ऐसे करते करते बढ़ाते जाइए। जितनी ज्यादा माला का मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही फायदा आपको ज्यादा जरूर होगा। तो अपने जीवन के अंदर हमेशा ही, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर खुशियां चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर खुशहाली लाना चाहते हैं, तो मंत्रों का जाप बेहतर है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके पूरे विकार खत्म होते हैं। और ऐसे किसी व्यक्ति को अगर सुधारा नहीं जा सकता, किसी को बता के ज्ञान की बातें बोल के कभी किसी में सुधार नहीं आता है। वो अगर कुछ क्षण के लिए आ जाएगा लेकिन बाद में वो वापस से वही माया जाल के अंदर फंस जाएगा। लेकिन जो मंत्र जाप है वो धीरे धीरे आपके शरीर के विकारों को खत्म करता है, आपके मन से सारे विकारों को खत्म करता है। और जब आपके मन से सारी चीजें खत्म हो जाएगी, जब आपकी 5 इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी, तब आपका कल्याण निश्चित है। तो भक्ति सबसे बड़ी है। ग्रस्त जीवन के साथ रह के भक्ति करना वो भी सबसे बड़ी भक्ति माना जाता है। अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए भक्ति करें, मंत्रों का जाप करें और बिना किसी लोभ लालच के बस करते रहिए, भजते रहिए, राम नाम की डोरी पकड़ते रहिए, बस उसे मत छोड़िए। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।